अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो जी ये है अफ्तार का टाइम और आज मैंने सहरी के टाइम से स्टार्ट नहीं किया व्लॉग क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी। थोड़ी सी थकी हुई थी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको रिकॉर्ड कर सकूँ, तो मैंने अफ्तार टाइम से स्टार्ट किया। ये है 25वें रोज़े की अफ्तार और मैं क्या कर रही थी, मैं ना समोसे फ्राई कर रही थी और साथ साथ मैंने सोचा था मैं बना लूँगी सैंडविचेस। और अम्मी ने खाना चढ़ाया हुआ था तो पहले अम्मी ने गोश्त गला लिया था तो उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, आपको बस ज़बानी बता रही हूँ क्योंकि अम्मी बना रही थी। तुरई गोश्त किस किस क्या बनता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ बनता है लेकिन कम बनता है, मतलब जैसे कि 4-6 महीने में एक बार बन जाता है जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो फिर अम्मी का दिल चाह रहा था वैसे खाने का क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है और बहुत सलोना सा बनता है। तो यहाँ पर बस गोश्त वगैरह तो गल गया था और वो सिंपल से मसाले ऐड करके अम्मी ने गोश्त गला दिया था और इसमें बस तुरई ऐड कर दी है। इसको इतना पकाएंगे कि तुरई जो है सॉफ्ट हो जाए, वो भुनाई पे आ जाए, अच्छे से भून लेंगे उसको ना। अच्छा, साथ साथ मैं अफ्तार बना रही थी क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी। अच्छा, आखिर के दिन चल रहे हैं, बिल्कुल जो लास्ट का वीक होता है ना ईद का, तो उसमें होता ये है आपने भले कितनी शॉपिंग की हुई हो, सब कुछ ख़रीद के रखा हुआ हो, लेकिन फिर भी छोटे मोटे काम होते हैं जिसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है और छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको ख़रीदने के लिए जाना पड़ता है। और आजकल बाज़ार में इतना रश है, इतना रश है, मैं आपको बता नहीं सकती। और रोज़े की हालत में आप बाहर जाए ना तो एक तो गर्मी बहुत है, एक तो और दूसरा रश बहुत है। मतलब मार्केट में ऐसा लगता है पूरा कराची उठकर आ गया, इतना रश हो रहा है बाज़ारों में ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है और बहुत टाइम लग जाता है। और मैं बिल्कुल भी इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रही क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए निकलना हो रहा है मेरा। अच्छा खैर, आज के दिन मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ समोसे निकाले थे क्योंकि वो लास्ट के समोसे थे तो वो सारे मैंने निकाल के फ्राई कर लिए थे। और अब बस लास्ट में ये होता है कि जितनी फ्राइंग आइटम रखें ना किचन के अंदर, सॉरी फ्रिज के अंदर रखें, उसको निकालें, फारिग कर दें ताकि ईद के स्नैक्स थोड़ी बहुत अगर बनाने तो बना लेंगे। वैसे ज़्यादा स्नैक्स वगैरह तो बनते नहीं हैं ईद के लिए क्योंकि उसी वक्त जो जो चीज़ें होती हैं फ्रेश बन जाती हैं, लेकिन फिर भी जो भी स्नैक्स रखे हुए हैं उसको निकाल के और बस उसको आपने फारिग कर देना, यानी कि ख़त्म कर देना है, इस तरह से कर लेना है। अच्छा खैर, यहाँ पर ना मैंने अंडे बॉईल किए थे ताकि सैंडविचेस बना सकूँ, तो सिर्फ 3 अंडे बॉईल किए थे और हार्ड बॉईल करने हैं आपने ना एग्स, इसको बस हम श्रेड कर लेंगे। मैं सिंपल वाले सैंडविचेस बना रही हूँ, इसमें कोई वेरिएशन नहीं दिखाई थी मैंने क्योंकि सिंपल वाले ही खाने का दिल चाह रहा था। अब आपकी मर्ज़ी, आप अंडों के अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है ना। और लास्ट की जो वीक होता है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सफाई भी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मैंने इस बार रमज़ान में डीप क्लीनिंग नहीं करी थी, बस सिर्फ किचन की थी। लेकिन अभी पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी है और किचन की भी करनी है, तो बहुत सारे काम है मेरे पास करने के लिए। तो बस आपको व्लॉग थोड़ा थोड़ा सा ही मिलेगा, जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ उतना ही मिलेगा, तो उसी में थोड़ा सा गुजारा कर लेगा। ईद के बाद तो आपको पता ही है, ईद के बाद क्या, ईद से हम अच्छे अच्छे से व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा खैर, यहाँ पर बस मैं अंडों को ना श्रेड कर रही हूँ और मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ, ग्रेटर की मदद से ना ग्रेट कर लेती हूँ अंडों को ताकि वो ना बिल्कुल सही रहते हैं। मुझे इस तरह से सही लगता है, अम्मी ने हमें बचपन से जो सिखाया है वो कांटे की मदद से छोटा सा आपने इसको चॉप कर लेना है और मतलब उसको ना आपने कांटे की मदद से ही बारीक कर लेना है और उसके अंदर जर्दियाँ और मक्खन वगैरह ऐड कर देना है। अच्छा, अम्मी जो बनाती थी ना बचपन में हमारे, तो अम्मी सिर्फ मक्खन ऐड करती थी और मक्खन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड होता था इसके अंदर ना। और क्योंकि अम्मियों को शौक़ होता है ना मक्खन, देसी घी और ऑयल वगैरह अच्छे से खिलाने का अपने बच्चों को, तो अम्मी को भी यही शौक़ रहा है और अभी तक है अम्मी को शौक़ ना। वो तो हम उनका ज़रा सा हाथ ना खींच के रखते हैं कि भाई मतलब घी के अंदर इतने ना पराठे ना फ्राई करें या पराठे इतने ज़्यादा ना बनाए ना, फिर भी हम ज़्यादा खा ही लेते हैं। लेकिन फिर भी अम्मा को बड़ा शौक़ होता है ये ना मक्खन वगैरह इस टाइप की चीज़ें अपने बच्चों को खिलाने का। तो खैर, हम जब से थोड़े से बड़े हुए और हमारे हाथ में किचन आया है तो जब से ये है कि हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करने लगे, तो हम मक्खन ज़रा कम ऐड करते हैं, उसके ऑल्टरनेट पे थोड़ा सा मेयोनीज़ ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, ये सैंडविचेस बहुत हैवी बन के तैयार नहीं होते। अभी अगर अम्मी होती ना, वो बना रही होती, तो इसमें आधी टिकिया तो अम्मी ऐड कर ही देती मक्खन की, क्योंकि अम्मी ने मक्खन ही ऐड करना था इसके अंदर। अच्छा, इस स्टेज पे जब आपने मक्खन ऐड करना है ना, तो आपके जो अंडे हैं वो बहुत गर्म नहीं होने चाहिए, नहीं तो होता क्या है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो आपका जो अंडे हैं वो थोड़े से ना ठंडे ही होने चाहिए, इस बात का आपके नहीं, मुर्गी के अंडे जो हैं वो ठंडे होने चाहिए ताकि ये है कि मक्खन है वो मेल्ट ना हो। और इसके अंदर सिंपल हम सिर्फ नमक ऐड करते हैं और काली मिर्ची ऐड करते हैं। अब एक्स्ट्रा आपको जो भी ऐड करना आप कर सकते हैं इसी के अंदर, जैसे कि आप चिकन ऐड कर सकते हैं और आप इसके अंदर हंटर बीफ ऐड कर सकते हैं, वो अम्मी बचपन में ऐड किया करती थी हमारे। अब तो इतना महंगा मिलता है कि हम लोगों ने काफ़ी साल हो गए नहीं ख़रीदा और मैंने बनाया भी नहीं है। इस बार मेरा पूरा इरादा है मैं आप लोगों के साथ हंटर बीफ की अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि मुझे ख़ुद पर्सनली बहुत पसंद है और मैंने काफ़ी सालों से बनाया ही नहीं है घर
के अंदर ना, बनाती तो मैं ज़रूर शेयर करती आप लोगों के साथ, क्योंकि इतने सालों से मैं वीडियोस बना रही हूँ। खैर यहाँ पर हमारे जो रोल थे वो भी फ्राई हो गए थे। चाउमीन रोल हैं ये मैंने निकाल के फ्राई कर लिए थे, और ये वाले रोल इतने मज़ेदार बन के तैयार हुए हुए हैं कि आप इसको नॉर्मल डेज़ में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इफ्तार टाइम पे बनाएं। तो बस साथ साथ काम चल रहा था, खाना भी बन रहा था, और इसी तरीके से होता है कि हम लोग जो भी चीज़ें बना रहे होते हैं जल्दी जल्दी होता है कि बस बना लेते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आखिर के दिनों में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किचन के अंदर, आपको बस 1 घंटा इनफ होता है। अच्छा खैर मैं ना पापड़ लेकर आई थी स्टार्टिंग रमज़ान में ना, और अभी मुझे मिले, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, तो ना ये नज़र आए पापड़, तो मैंने कहा यार ये तो मैंने बनाए नहीं, तो ये मैं बना लेती हूँ। और मैंने पापड़ फ्राई कर लिए थे सबके लिए। इसके अलावा 2 तरह के पापड़ मैंने फ्राई करे थे। अच्छा इसके अलावा मुझे ना अपने कैबिनेट में से मिला था एक बुरहानी का ना, वो क्या कहते हैं, स्कॉश मिला था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और वो बिल्कुल बैक साइड पे रखा हुआ था, क्योंकि अभी जैसे कि मैं ग्रॉसरी ख़रीद के लेकर आई थी ना ईद की, तो उसके अंदर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ख़रीदी थी, वो हम पहले से ख़रीद के रख लेते हैं, इजी हो जाता है, क्योंकि एंड टाइम पे कोई मेहमान आए, घर में भाई हैं नहीं हैं, कोई भी नहीं है, आप अगर मौजूद हैं तो आप कुछ भी सर्व कर सकते हैं मेहमान को। तो इसलिए ना मकसद ये होता है ये सारी चीज़ें ख़रीदने का। तो वो सारी चीज़ें मैं सेट कर रही थी, तो मुझे वो स्कॉच नज़र आया। मैंने कहा यार वाओ, इतने टाइम से रखा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक्सपायरी चेक करी तो खैर 2027 तक की थी इसकी एक्सपायरी। तो मैंने कहा चलो आज यही मैं बनाती हूँ। तो ये थोड़ा सा ही था, तो सारा ही मैंने ऐड कर दिया था। स्ट्रॉबेरी और लेमन मिक्स करके मैंने बनाया था। लेमन मेरे पास दूसरा वाला है, आई थिंक वो ये मिर्चल्स का आएगा स्कॉच, तो ये दोनों मैंने मिक्स कर लिए थे। इतना मज़ेदार ये शरबत बनके तैयार हुआ था, बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। हम लोग की आदत है, हम लोग ना मिक्स मैच करके ना बनाते हैं, एक ही फ्लेवर हम लोगों से ना खाना खाया जाता है ना कुछ पिया जाता है, रूटीन भी एक ही होता है ना, तो हम लोग बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अच्छा खैर ये मज़ेदार सा शरबत भी हमारा ना बन के तैयार हो गया है, और मैंने सारा ही ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे ना कलर से ना कम लग रहा था, और खुशबू से भी मीठे का पता चल जाता है। खैर जितनी ख़वातीन है उनको आइडिया तो होता ही होगा, रमज़ान में आपका रोज़ा होता है, आप चख तो सकते ही नहीं कुछ भी, लेकिन अंदाज़े से ना सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जो लोग पकाने वाले होते हैं तो वो जाहिर सी बात है उनके अंदाज़े गलत हो नहीं सकते। जितनी भी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं जो अपने घर में काम करती हैं, उनको तो पता ही होगा, इत्तेफाक करेंगी इस बात से कि वाकई में हम लोगों को चखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुशबू से ही पता चल जाता है कि इसमें चीनी कम है कि क्या कहते हैं ज़्यादा है। मैं तो ऐसी खुशबू से ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है। आप लोग कैसे अंदाज़ा करते हैं मुझे बताइएगा। और अंदाज़ों से काफ़ी काम हो रहे होते हैं हमारे ना, अल्लाह का शुक्र है अंदाज़े भी गलत नहीं होते। तो खैर ये है हमारी इफ्तार की टेबल, और मैंने वो कलर वाले पापड़ भी फ्राई करे थे। अम्मी ने फ्रूट चाट बनाई थी, और हम लोग ना बचपन में खाया करते थे फ्रूट चाट के साथ ना, पापड़ के साथ फ्रूट चाट ना, मतलब उसके ऊपर फ्रूट चाट रखे बाइट बना के इस तरह से खाते थे। तो हम लोगों ने अपने बचपन को रिकॉल किया था, और इस तरह से हमने फ्रूट चाट इन्जॉय करी थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। अच्छा खैर ये हमारा रोज़ा तक खुल गया था, और यही मेरी इफ्तार की प्लेट। तो इसी तरीके से प्लेट्स वगैरह बना के सबको दे देते हैं लास्ट टाइम पे। पहले मैं ना सारी चीज़ें रखती हूँ, उसकी पिक्चर्स वगैरह लेती हूँ, फ़ोटो सेशन होता है 5-10 मिनट का, फिर उसके बाद हमारी इफ्तार सबको अम्मी क्या कहते हैं प्लेट वगैरह बना के दे देती हैं, और इस तरह से हमारी इफ्तार हो जाती है। तो खैर रोज़ा वगैरह मैंने खोल लिया था, नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी व्लॉग वगैरह अपलोड करने की या कोई भी वीडियो अपलोड करने की, क्योंकि बाहर निकलने के बाद ना हिम्मत बस जवाब दे रही है। आजकल कुछ इस तरह की गर्मी हो रही है, क्योंकि कह भी रहे हैं कि बारिश होने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है, बारिश होती कि नहीं होती। क्योंकि जब भी शोर मचता है ना किसी भी चीज़ का, तो वो काम होता ही नहीं है। जैसे आप कोई भी काम का शोर मचा देना, जैसे कि बारिश का शोर मच रहा है, और मुझे लग रहा है कि बारिश होगी नहीं इतने अच्छे से जितना डराया जा रहा है कि बस तैयार रहें कराची वाले, ये होने वाला है वो होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, देख लीजिएगा। वैसे देखते हैं, अल्लाह को ज़्यादा पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा खैर ये है तुरई गोश्त, और तुरई गोश्त जो था बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार हो गया था, और इसको मैंने चेक करा के इसके अंदर मुझे लगा कि भुनाई होनी बाकी है, तो मैंने इसको ना तेज़ आंच पे रख दिया था पकने के लिए। और तुरई गोश्त जो है हमारे घर में हमारे भाई ये लोग नहीं खाते हैं शौक़ से। तुरई मुझे बहुत पसंद है, अब्बू को पसंद है और अम्मी को पसंद है। तो भाई इन लोगों के लिए मैंने कबाब निकाल लिए थे फ्राई करने के लिए, और तुरई गोश्त को मैंने ना पकने के लिए रखा था। तो उसके अंदर मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था ना, तो मैंने क्या किया था उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके उसको बहुत अच्छी तरीके से भून लिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से भूना था, क्योंकि जाहिर सी बात है रात में खाना तो बन जाता है, लेकिन खाया किसी ने नहीं था, तो अम्मी ने बस वो चूल्हा वगैरह बंद कर दिया था।
और वो होता है ना रफ्तार के बाद आपकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती, तो फिर सहरी के टाइम पे होता है हम देख लेते हैं, अगर कोई कमी बेशी हम पूरी कर देते हैं। अच्छा, तुरई गोश्त के अंदर ना अम्मी ऐड करती हैं पुदीना, और पुदीने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए इस तरह से ये बन के तैयार होगा। इधर ना मुझे ना ज़रा सा इसमें ऑयल कम लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं इसको भुनना स्टार्ट करूँगी तो ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था। और अम्मी ने बनाया था हड्डी वाले गोश्त का ना, मतलब कुछ सब्जियां ना वो बोन वाले जो गोश्त के साथ आप बनाए ना, उसका जायका बहुत अच्छा निकल कर आता है। मोस्टली अम्मी इस तरह की जो सब्जियां बनाती हैं ना, जो भुनी हुई बनती हैं, तो उसके अंदर अम्मी हड्डी वाला गोश्त ही ऐड करती हैं, जैसे कि शलजम गोश्त हो गया या फिर गोभी गोश्त हो गया, तो उसके अंदर बहुत मज़ेदार लगता है। और ये जो तुरई गोश्त बन के तैयार होता है ना, इसको आप बासी रोटी के साथ खाएँ, मज़ा ही आ जाता है, इतना अच्छा बन के तैयार होता है। खैर बस इसको मैंने भून लिया था अच्छी तरीके से, और उसके बाद बस टेबल पे सेट करा सारा सामान, और क्या कहते हैं, हमने अपनी सहरी कर ली थी। आप लोग बताइएगा लास्ट के दिन आप लोगों के कैसे चल रहे हैं, मेरी तरह बिजी चल रहे हैं या आप लोग अभी फ्री हुए हुए सारे कामों से, क्योंकि मेरे पास तो अभी बहुत सारे काम रहते हैं, घर के अंदर के बहुत सारे काम रहते हैं। बाहर के काम मैंने कल तक वाइंड अप कर दिए थे अपने सारे, कि अब बस अब मैं बाहर नहीं निकलूँगी, मैं थक जाती हूँ बाहर निकल के, मुझे ज़रा नहीं पसंद बाहर निकलना, ना ही रोज़ रोज़ शॉपिंग करना, लेकिन फिर भी जाहिर सी बातें, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, आपको करनी तो पड़ती हैं। और आप जब खुद अपने हाथ से काम करना जानते हैं तो अपने हाथ से ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। अच्छा खैर सहरी कर ली थी हम लोगों ने, और सहरी करके सो गए थे। उसके बाद मैंने निकाला अपने लिए एक सूट, नया सूट, ये पिछले साल का सूट है जो कि मैंने गर्मियों में बनाया था, उसके बाद पहनना नहीं हुआ था तो रख दिया था तय करके, और पिछले साल का ही सिला हुआ है ना। आप बोलेंगे क्या माइयों वाला दुपट्टा निकाल लिया हमारे आपने, इसके साथ यही दुपट्टा मैच हुआ था। और क्या कहते हैं, ये मैं पिंक कलर का एक प्रिंटेड सूट पहनती हूँ ना, जो कि मैंने अभी भी पहना हुआ है, ये वाला सूट ना, तो इस सूट के साथ ये वाला सूट लिया था मैंने, लेकिन ये वाला सूट तो निकल गया था, पहन लिया था, तो इसको मैंने रख दिया था रमज़ान के लिए ही ना, हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो आज के दिन क्योंकि 27वीं शब थी, तो मैंने कहा ये पहन लेती हूँ, नहा के जल्दी से फ़्रेश हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद बाकी की जो अपनी इफ्तार वगैरह की तैयारी है ना वो करूँगी मैं। तो बस यहाँ पर ये मैं दिखा रही थी, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है बारीक सी ना, और काफ़ी अच्छा सूट है, लॉन का सूट है ना, सिंपल सा। खैर मैंने कपड़े वगैरह अपने चेंज कर दिए थे, और नमाज से फ़ारिग हो गए, सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद मैं चली गई थी बाहर दोबारा। जैसे कि मैंने बताया कल मैंने अपना सारा काम वाइंड अप किया है, तो काफ़ी मुझे घंटे लग गए थे बाहर ना, मतलब घर आते आते अब कह लें मुझे 5:30 पौने 6 हो गए थे। तो उस वक्त तक बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं अफ्तार बना सकती या कुछ भी निकाल के मैं क्या कहते हैं फ्राई कर सकती, क्योंकि मैं थक इतना गई थी, और धूप इतनी ज़्यादा थी कल, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत धूप थी। जो लोग बाहर निकले होंगे उनको पता होगा अगर दोपहर में निकले होंगे तो। खैर मैं दोपहर में निकली थी बाहर, 3-4 घंटे बाहर रही, क्योंकि 1-2 काम थे वो करने थे, और वो करके फिर मैं आई घर पे। और उसके बाद फिर मैंने भाई से मंगाई थी अफ्तार, मैंने कहा प्लीज़ बाहर से अफ्तार ले आओ, जो भी लेकर आना है ना, ताकि हम लोग वही कर लेंगे। और अम्मी ने मतीरे वगैरह कट करके रख लिए थे। अब ये निहाल साहब लेकर आए थे, तो अपनी मर्ज़ी से लेकर आए थे अफ्तार, जिसके अंदर इन्होंने रोल ले लिए थे, समोसे ले लिए थे, इसके अलावा इन्होंने लिए थे आलू के पकोड़े और नॉर्मल वाले पकोड़े। बाज़ार के पकोड़े इतने हार्ड होते हैं, मतलब ये खा के पेट में दर्द हो गया था, मतलब पहली बार ऐसा हुआ अफ्तार करके मेरे पेट में दर्द हो गया था, शायद नज़र लग गई किसी की पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो गया था, और अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब इतना इस तरह से होता नहीं है, या फिर हमने बाहर का खाया था इस वजह से आप कह सकते हैं। लेकिन बाहर का खाना भी हम नॉर्मल रूटीन में खाते हैं। अच्छा इसके अलावा यहाँ लेकर आया था कीमे की कचौरी, और कहाँ से लाया था ये नहीं बता रही, क्योंकि सामान बहुत एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं था, बस ये था गुजारा हो गया हमारा। जाहिर सी बात है बाज़ार से आई थी अफ्तारी, लेकिन जो कीमे की कचौरी थी ना, उसका मैं रिव्यू आपको ज़रूर दूंगी। उसके अंदर जो कीमा था ना, ऐसा लग रहा था उन्होंने ना कौरमे का जो मसाला नहीं होता, शान का मसाला, वो ऐड किया हुआ उसके अंदर। एक बाइट लेके ना अंदर तक ना केवड़े की खुशबू हो गई थी, और ना आप अंदर तक मुअत्तर हो जाते ना केवड़े से, ऐसा हो गया था। तो खैर, और क्या कहते हैं, बिल्कुल भी टेस्ट उसका ना इतना वो, मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग था आप ही कह लें। अच्छा खैर, इतने ज़्यादा ना डिहाइड्रेटेड हुई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं शरबत अच्छा सा बनाती हूँ। और पूरे रमज़ान हमने तुखमलंगा इस्तेमाल ही नहीं करी। और जो आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा है ना, मेरे अब्बू का हाथ है, और वो ना एक शॉपर से ना मक्खियों को उड़ा रहे थे, क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और अब्बू कह रहे थे किसी भी चीज़ पे मक्खी बैठ जाए तो उसको फेंक देना, खाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कितना उड़ाएंगे मक्खियों को, लेकिन मक्खियाँ तंग कर रही थी। अच्छा मैंने बनाया था दूध वाला रूह अफ़ज़ा, जिसके अंदर तुखमलंगा ऐड किया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई थी मैं, कि मुझे ज़रूरत थी कुछ अच्छे से मशरूब की, और अच्छे ज़्यादा से ना मतलब कुछ लिक्विड की ज़रूरत थी। तो ये था कि कुछ अच्छा सा बना लूँ, सूदिंग सा, ताकि उसको मैं ज़्यादा क्वांटिटी में पी सकूँ। नॉर्मली जो खट्टे वाले शरबत होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पी नहीं पाती। तो खैर ये मैंने बना के तैयार कर लिया था, और ये है हमारी फ़ाइनल अफ्तार का लुक।
और आज का आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। छोटा सा व्लॉग है लेकिन ये है कि जितना हो सकेगा मैं आपसे शेयर करूँगी। 3-4 व्लॉग थोड़े से ऐसे ही बिजी जाएंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल हम अपने रूटीन पे आ जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा और आप लोगों की क्या मसरूफियत चल रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस अभी मैंने डीप क्लीनिंग अपनी स्टार्ट कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी कंप्लीट हो जाएगी 2-3 दिन में ना, क्योंकि मुझे इतना टाइम तो लगेगा काम करने में ना। तो बस यहीं पे कर दूंगी मैं अपने इस व्लॉग को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।